वेलकम स्टूडेंट्स टू चाइना स्टडी 24/7। अभी IBPS का सीज़न शुरू हो रहा है, ठीक है। सो गाइज, हमें जो प्रिपरेशन करनी है अभी एग्ज़ाम की, तो उसके पहले हमें अगर थोड़ा मोटिवेशन चाहिए तो हम और कॉन्फिडेंस से और जोश के साथ हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, जिस चीज़ की भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे जाके उस चीज़ में, उस पोस्ट में क्या हमें करियर प्रमोशंस है, कैसे उसमें पेमेंट है। देखिए, एक कॉमन सी बात है, अगर हम किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं तो हम पूछते हैं अरे पेमेंट क्या रहेगा यार, पैकेज क्या रहेगा, राइट। दिस इज़ द गवर्नमेंट जॉब, लेकिन कैसे पेमेंट है, कितना पेमेंट मिलता है, ठीक है, और प्रमोशन कैसे होता है, ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इस जॉब में, तो उसकी हम बात करेंगे गाइज़, ठीक है। थोड़ा स्टडी वीडियोस से हटके वीडियो आज मैंने ये आपके लिए बनाया है, क्योंकि हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई हमें पूछता है कि क्या कर रहे हो अभी आप, तो हम बोलते हैं IBPS की प्रिपरेशन कर रहा हो। सो हमें IBPS PO के बारे में पता होनी चाहिए बातें। अगर किसी ने हमें पूछ लिया, क्वालिफाइड पर्सन ने, कि क्या होता है IBPS PO का जॉब, क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, प्रमोशंस कैसे होते हैं बैंकिंग में, तो वी शुड नो द बेसिक नॉलेज, राइट। सो गाइज, हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, सैलरी की बात करें तो बेसिक पे जो है, जो कि देखिए यहाँ पे इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है IBA, ये जो है ये रिवीजन करता है जो भी पेमेंट्स होते हैं, जो भी सैलरी होती है, सैलरी रिवीजन जो होती है इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से होती है IBPS की, बैंकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, जो भी IBPS PO होते हैं उनकी, ठीक है। और जितने 10 लाख, ऑलमोस्ट 10 लाख बैंक एम्प्लॉयज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो उनकी जो भी बैंकिंग एम्प्लॉयज़ है, तो सैलरीज़ की जो रिवीजन है इंडियन बैंक एसोसिएशन करता है IBA, ठीक है। तो जो 2012 में 10th बायपार्टाइट सेटलमेंट हुआ था, तो इफ़ेक्ट उसका 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो अभी स्टार्ट हो चुका है जनवरी महीने से। तो उसमें जो बेसिक पे आपको रिवाइज़ किया गया है PO, जो भी सिलेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए, स्टार्ट जो फ्रेशर होते हैं उनको 23,700 ये बेसिक पे रहता है। बेसिक पे की बात करना हो, नॉट टोटल सैलरी, ठीक है। ये बेसिक पे होता है। देखिए, सैलरी के कुछ पार्ट्स होते हैं, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो ये बेसिक पे मिलता है। जो भी देखिए, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, अगर उनसे आप सैलरी की बात करेंगे, या फिर आप उनको अगर पूछेंगे कि सर आपकी सैलरी, तो पहले आपको बताएं बेसिक पे मेरा इतना है, फिर मुझे इतना DA मिलता है, इतना HR है, ऐसे वो बात करते हैं। तो उस टाइप में ही सैलरी होती है। जैसे 23,700 ये बेसिक पे रहता है, ठीक है। और देखिए, जो 10th बायपार्टाइट सेटलमेंट हुआ था, उसमें डिसाइड किया गया है कि 980 रुपये, 980 रुपीज़ जो एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा बैंक PO को, और वो 7 ईयर्स के लिए कंटिन्यू रहेगा। यानी हर साल आपको 980 रुपीज़ इंक्रीमेंट रहेगा आपके बेसिक पे में, ठीक है, ठीक है। अब हम बेसिक पे के अलावा और क्या आपको मिलता है अलाउंसेस, उसकी बात करेंगे। सो गाइज, देखिए, एक डियरनेस अलाउंस होता है, ठीक है। ये डियरनेस अलाउंस अप्रॉक्सीमेटली 40% होता है अपने बेसिक पे से। जितना हमारा बेसिक पे रहेगा उसके 40% हमें DA मिलेगा, डियरनेस अलाउंस, ठीक है। सो अभी 23,700 बेसिक पे है, इसका 40% आप निकाल लीजिए, ये आपका DA रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट होता है स्पेशल अलाउंस। जो भी आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है वो 7.75%। सो आप 7.75% ऑफ बेसिक पे का होता है, ठीक है। जो भी 23,700 आपका बेसिक पे है, उसके 7.5% से ज़्यादा आपको ये स्पेशल अलाउंस मिलता है। और एक होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी HRA, ठीक है। अब HRA कैसे 7 to 9% के बीच में वैरी करता है, वो सिटीज़ के हिसाब से। जैसे मेट्रो सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको ज़्यादा मिलेगा, 9% के आसपास मिलेगा। बिग सिटीज़ है, थोड़ी मेट्रो से कम है, तो आपको 8% मिलेगा। और अदर लोकेशन से, जैसे रूरल है या डिस्ट्रिक्ट लेवल के है, ऐसे नॉर्मल सिटीज़, तो आपको 7% के आसपास हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ठीक है। बाद में एक है 4th होता है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। देखिए, ये आपको एडिशनल एक
अलाउंस मिलता है सिटी के हिसाब से, ये 3 to 4% में वेरी होता है जिस हिसाब से आपकी सिटी है। जैसे आपको अगर बेंगलुरु मिल रही है तो आपको 4% के आसपास से सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिलेगा। पुणे या मुंबई है, जैसे बिग सिटीज़ है तो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और अदर सिटीज़ है तो फिर आपको 3% के आसपास, यानी 0 to 4 के बीच में यह वेरी होता है, ठीक है। और ये सारा अगर विदाउट HRA अगर हम पकड़े पीओ की सैलरी, बैंक पीओ की, तो वो ₹35,700 to 36,570, यानी आप ऐसे पकड़ लीजिए कि 35,000 से लेके 36,000 के बीच वेरी होते हैं विदाउट HRA, ठीक है। और अगर हम HRA को कंसिडर करें, यानी हाउस रेंट अलाउंस जो होता है, ठीक है, तो 37,360 to 38,700 इसके बीच रहेगी, ठीक है। प्रेजेंटली अगर बात करूँ तो पीओ जो सैलरी ले रहे हैं, जो भी अभी IBPS PO 5 हुआ लास्ट ईयर, जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए हैं, जिनको अभी पोस्टिंग मिल चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी पोस्टेड है, फाइनली उनको ब्रांच मिल गई है उनकी, तो 36,000 उनके हैंड आ रहा है, इन हैंड, हाउस रेंट अलाउंस छोड़ के, ठीक है। सो गाइज, तो अगर हम HRA विदाउट HRA पकड़े तो 35,700 to 36,570 ऐसे आपको सैलरी मिलेगी। और हाउस रेंट अलाउंस जो भी है अभी डायरेक्टली आपके जो हाउस, क्योंकि अभी मैं आगे जो बात करूँगा पर्क्स, तो ये लीज अकोमोडेशन, जैसे ये लीज अकोमोडेशन यानी आप अगर बाहर रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, या फिर क्वार्टर में रह रहे हैं, तो आपको क्वार्टर की सुविधा भी अलॉट होती है अगर वहाँ पे है बैंकिंग क्वार्टर्स। तो अगर नहीं है तो फिर आप जिस भी एरिया में आपका फ्लैट या फिर जो भी है अगर रेंट पे लेके रह रहे हैं, तो हाउस ओनर के डायरेक्टली अकाउंट में जाएगा ये जो रेंट लीज अकोमोडेशन का जो अमाउंट होता है वो, ठीक है। और ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको मिलता है। अगर आपके पास कार है, स्कूटर है, यानी बाइक है, तो फिर आप ट्रैवलिंग अलाउंस लेने के लिए आपको पेट्रोल बिल्स जो है वो आपको सबमिट करने होते हैं। बाद में न्यूज़पेपर अलाउंस होता है, यानी न्यूज़पेपर रीएम्बर्समेंट, यानी आपको जो भी आप न्यूज़पेपर लगा रहे हैं उसका आपको एक फ़िक्स मंथली अमाउंट आपको दिया जाएगा। बाद में एक मेडिकल एड होता है, मेडिकल एड में आपको टोटल यानी अभी रिवाइज अमाउंट के हिसाब से 8,000 पर एनम, यानी जो भी मेडिकल आपका अगर 8,000 के अंदर हो रहा है सो आपको वो 8,000 तक आपको मेडिकल एड मिल जाएगा, ठीक है। और बाद में अदर बेनिफिट्स भी है, ठीक है, जैसे प्रमोशन की अगर हम बात करें अभी, तो प्रमोशन में गाइस देखिए, पहली बात तो प्रमोशन जो होता है पहले तो परफॉर्मेंस और पोटेंशियल के ऊपर होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आप चेयरमैन देख लीजिए बैंकिंग में जो अभी टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, वो स्केल 1 ऑफिसर्स, यानी जैसे बैंक पीओ कई पद से लगे थे, और बैंक पीओ लगने के बाद उनके हार्ड वर्क, डेडिकेशन से, परफॉर्मेंस से, उनके पोटेंशियल, उनमें टैलेंट था, तो उन्होंने ये हाईएस्ट पोस्ट अचीव कर ली। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूँ तो अरुंधति भट्टाचार्य जी जो अभी SBI की चेयरमैन हैं, उन्होंने तो बहुत अभी तो मोस्ट पावरफुल वुमन में भी वो उनका नाम आता है वर्ल्ड की, ठीक है, और इंडिया की भी। तो अरुंधति भट्टाचार्य भी जो थे वो SBI PO लगी थी 1978 के आसपास, और उन्होंने भी हार्ड वर्क, डेडिकेशन दिया अपना, तो आज महिला हो के वो उन्होंने इतना हाईएस्ट पोजीशन पे अभी उन्होंने अचीव किया कि SBI की पूरी कंप्लीट जो ब्रांचेस है उनके हिसाब से आज पूरा SBI चलता है, राइट। सो जो भी ऑफिसर्स होते हैं गाइज, उनको 14 ईयर्स में आपने अगर एवरेज अगर हम पकड़े तो 14 ईयर्स में आप जो है जनरल मैनेजर के पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइज, तो देखिए प्रमोशन लेवल कैसे होता है। जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, यानी जो अभी आप लगेंगे PO अगर सिलेक्ट हो गए तो आप ये रहेंगे जूनियर JMG स्केल 1 पे रहेंगे। फिर मिडल आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन रहेगा वो रहेगा मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2, ठीक है। बाद में मिडल मैनेजमेंट ग्रेड
रहेगा स्केल 3 सीनियर मैनेजर, ठीक है। फिर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 रहेगा चीफ मैनेजर, ठीक है। फिर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 5 असिस्टेंट जनरल मैनेजर यानी एजीएम हम कहते हैं उनके। टॉप मैनेजमेंट ग्रेड स्केल है फिर 6 स्केल 6 का रहता है ये डिप्टी जनरल मैनेजर डीजीएम। एंड फिर टॉप मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 7 ये रहता है जनरल मैनेजर, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी, जैसे मैंने बात की अरुंधति भट्टाचार्य जी की, ऐसे हाईएस्ट पोजीशंस भी आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये टोटली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर आप में पोटेंशियल दिख रहा है, आपका परफॉर्मेंस वैसे है ऑल ओवर द ईयर्स, तो आप 20 ईयर्स में, 25 ईयर्स की सर्विस में, 30 ईयर्स की सर्विस में सीएमडी के यानी आप रिटायरमेंट तक तो सीएमडी बन सकते हैं अगर आप में पोटेंशियल है। लेकिन 14 ईयर्स में, 14 साल की आपकी सर्विस में आप अगर बढ़िया काम करते हैं तो जनरल मैनेजर की पोस्ट तक तो आप गाइज पहुंच ही जाते हैं, ठीक है। सो गाइज ये मैंने वीडियो अपलोड करने के पीछे एक ही मेरा मोटिवेशन था कि हम अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें कुछ, जैसे व्हीकल चलाने के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत होती है गाइज़, वैसे हमें भी कुछ मोटिवेशन, इंस्पायरेशन की ज़रूरत होती है। और कभी भी आप देखिए, हम ज़्यादातर मनी, सैलरी जिस जॉब की तरफ ज़्यादा है उस जॉब की तरफ हम बहुत आकर्षण, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। सो गाइज़ हमें देखिए, हमें क्यों करना है ये तो हमें क्लियर होना चाहिए कि IBPS PO की तैयारी में क्यों कर रहा हूँ, वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द IBPS PO, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन साथ में आपको ये नॉलेज भी होना चाहिए, तो आपके जो आपको पेट्रोल जो है, आपका पेट्रोल ये है, ठीक है। और अदर चीज़ें भी बहुत से लोगों की होंगी मोटिवेशन के लिए, लेकिन गाइज़ ये एक नॉलेज था और इससे हमें जोश आता है कि नहीं मुझे करना है। मुझे देखिए गाइज़, एक इंजीनियर को भी अगर स्टार्ट करना है तो एक इंजीनियर भी 20 to 25 के बीच में उसको पैकेज मिलता है मंथली, 20,000 to 25,000। अगर फिलहाल अभी आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, और आप अगर PO की हार्ड वर्क करते PO एग्ज़ाम के लिए और सिलेक्ट हो जाते हैं तो गाइज़ डायरेक्टली आप 35 to 36,000 इन हैंड सैलरी लेंगे। सो देखिए आप कितने आगे हैं उस हिसाब से किसी भी ग्रेजुएट से, ठीक है। आप ये बाजू में रखिए कि आप इंजीनियर है या नहीं है, आप कोई भी ग्रेजुएट है लेकिन आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो गाइज़ आप इंजीनियर और किसी भी टॉप मोस्ट जो है जिनकी सैलरी स्टार्टिंग आपसे कम होती है, सो आप अगर ये एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे तो आप उनसे आगे रहेंगे, ठीक है। सो इसीलिए आपको सिर्फ गाइज़ डेडिकेशन देना है, ठीक है, कंप्लीट डेडिकेशन, रेगुलरिटी, स्मार्ट वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये चीज़ है आपको अगर सक्सेस चाहिए, क्योंकि प्रोसेस लंबा है गाइज। अभी 6 to 8 मंथ पूरा IBPS के में चले जाएंगे। देखिए अभी प्री होगी, बाद में नवंबर में फिर मेंस होगी, फिर रिज़ल्ट, फिर जनवरी में इंटरव्यूज़, फिर अप्रैल में रिज़ल्ट, ठीक है, फाइनल रिज़ल्ट, और फिर बाद में जून जुलाई में आपको जॉइनिंग्स आ जाएगी, फिर वो प्रोसेस। तो ये पूरा प्रोसेस करने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। सो गाइज़ थैंक्स सुनने के लिए। और मैं स्टडी से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड मैंने किए हैं अभी तक, और अभी आगे भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। IBPS PO प्री में कैसे 40+ मार्क्स हम लेके आए, ये वीडियो मैं आपके लिए अभी अपलोड करूँगा, ठीक है। एंड गाइज़ अगर कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, प्रॉपर लग रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट दीजिए। एंड दिस इज़ सम्राट साइनिंग ऑफ। थैंक यू।